अयं परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। या पुनीत भाई शुरू कीजिए। Yeah. So today's bhajan is in praise of Lord Ramchandra. It's called as Ram Stuti, Sri Ram Stuti. Shri Ramchandra Kripal Bhajan हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छव नवनील नीरर सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नवमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मनुजाहि रेचु मिली सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनिसिया सहित हियन हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मंदिर मंचली जानी गौरी अनुकूल सियाहिया हर्षु न जाए कहीं मंजुल मंगल मूल बमांग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर भजन है ये, हम सबको प्रिय है ऐसा भजन है ये। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग का विचार आगे बढ़ाते हैं हम। समता का प्रकरण समापन की ओर जा रहा है आगे, और वहां से भगवान आगे हमें स्थितप्रज्ञ अवस्था की ओर ले जाएंगे। स्थितप्रज्ञ अवस्था, उसके पहले के 2 श्लोक में जो बताया है भगवान ने, उसमें से एक हमने देखा। स्थितप्रज्ञ अवस्था हम कब प्राप्त करते हैं? पहला, यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। मोह कलील, इसके ऊपर विचार किया पिछले सत्संग में हमने। कलील यानी कीचड़। मोह किससे होता है? हमें हमारे परिवार से होता है, हमारे स्वजन से होता है। तो ये जो सांसारिक मोह है वो पहले पार करना पड़ेगा यदि स्थितप्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करना हो तो। सांसारिक मोह, अटैचमेंट, हम सब जुड़े हुए, कुछ ज्यादा ही जुड़े हुए, इसीलिए दुख आता है हमें। जितना लगाव ज्यादा उतना सुख भी ज्यादा और दुख भी ज्यादा। सुख और दुख से यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो लगाव कम करो, अटैचमेंट कम करो।
अर्जुन परिवार से अटैच्ड है, लिप्त है परिवार से, ये मेरे दादा, ये गुरु, ये मेरे भाई, इसके लिए वो स्थिर बुद्धि से निर्णय नहीं ले सकता। हमारी भी यही दशा है, कई बार हमारे निर्णय गलत होते हैं, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, गलत निर्णय हम ले लेते हैं। क्यों? मोह। अब हमें जो प्रिय है उसके प्रति हम बायस्ड हो जाते हैं, उसके हित में ना हो फिर भी हम उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। ये मोह है, ये आगे जाके उसका नुकसान करेगी। और जो अप्रिय है वो यदि सत्य बात कह रहा है तो भी हम नहीं मानने को तैयार। हमारा पूर्वग्रह है ये, इसने कहा ना, ये गलत ही होगा, इसके पीछे उसका भाव गलत ही होगा, इसका इंटेंशन गलत ही होगा। ये हमारी बुद्धि विचलित बुद्धि है, स्थिर बुद्धि नहीं है। स्थिर बुद्धि मैटर को क्लियरली देखेगी, कौन कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व है। तो यहाँ पर अर्जुन को जो मोह उत्पन्न हुआ है वो बुद्धिपूर्वक ये पार कैसे करे? बुद्धिपूर्वक, बुद्धि से एनालिसिस करना पड़ेगा, डिसीजन इमोशनल है या इंटेलेक्चुअल डिसीजन है, परिस्थिति का एनालिसिस करना पड़ेगा, व्यक्ति का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद हम सही निर्णय ले सकेंगे। बुद्धिपूर्वक जब सोचेंगे तभी इस मोह कलील से बाहर निकलेंगे। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च, तदा गंतांसी निर्वेदम, तभी जाके वैराग्य को प्राप्त करेगा। वीत राग, राग यानी अटैचमेंट, वीत यानी गया, जिसका राग अटैचमेंट गया है वो वीतराग। वीतराग किसके द्वारा आता है? वैराग्य के द्वारा। वैराग्य जिसे उत्पन्न होता है वो वीतराग, जिसका राग गया है, छूट गया है, वो वीतराग। तो गंतांसी निर्वेदम, उसका राग छूट जाएगा, माया छूट जाएगी, वैराग्य उसको आ जाएगा सांसारिक मोह से। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो संसार की कामना इच्छा है, सारा संसार, सारी सृष्टि हमारी पांचों इंद्रियों का विषय है। ये संसार में से हम कितना कुछ अच्छा देखते हैं जिसकी तरफ हम आकृष्ट होते हैं, कितना अच्छा सुनते हैं जो हमें खींचता है, कितने अच्छे स्वाद हमें प्राप्त होते हैं जो छूटते ही नहीं, आखिरी सांस तक स्वाद हमें खींचते रहते हैं। तो ये सब इंद्रियों का विषय, सारी सृष्टि, इसमें जो हमने अनुभव किए हैं, वो जो भी अच्छा अनुभव किया है वो पुनः पुनः करने की इच्छा होती है। और जब तक ये इच्छाएं हैं तब तक आसक्ति कम होना संभव नहीं। इसके लिए ये संसार से, सृष्टि के अनुभव किए हुए जो भोग है, वो अनुभव किए हुए भोगों से हमें मुक्ति दिलाएगी। क्या मुक्ति दिलाएगी? बुद्धिर व्यतितरिष्यति, बुद्धिपूर्वक जब हम सोचेंगे तब। और श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य च, दूसरे परलोक के जो भोग हमने सुन के रखे, स्वर्ग आदि, स्वर्ग में अप्सरा होती है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं, कोई संघर्ष नहीं, वैकुंठ लोक ऐसा, ब्रह्म लोक ऐसा, ये सब जो हमने सुन के रखा है, ये सुने हुए भोगों की भी हमें आसक्ति कम हो जाएगी बुद्धिपूर्वक जब हम सोचेंगे तब। तो तदा गंतांसी निर्वेदम, तभी हम वैराग्य को प्राप्त करेंगे। कौन से वैराग्य को? आसक्ति कौन सी जाएगी? इस लोक के जो अनुभव किए हुए भोग है और परलोक के जो सुने हुए भोग है, ये दोनों से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। ये पहला चरण है, सांसारिक मोह से तैरकर बुद्धिपूर्वक आगे बढ़ना। आगे के श्लोक में 53वां श्लोक आज शुरू करते हैं, दूसरे मोह की बात है। जब ये दूसरा मोह भी हम तैर जाएंगे तब स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो ये दूसरा कौन सा है ये देखते हैं। 53rd श्लोक यदि आपके सामने है तो पढ़िए। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समादावचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते,
श्रुति विप्रतिपन्नते। व्हाट इज श्रुति विप्र? दो प्रकार की जाल के बारे में यहाँ भगवान बात करते हैं। पहली जाल थी वो मोह की जाल, सांसारिक जाल, और दूसरी जाल श्रुतियों की जाल। व्हाट इज श्रुति? ये दो शब्द हमने बहुत सुने हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। इसकी दूसरी जाल है, ये भी तैर के हमें आगे बढ़ना है, ये भगवान कहते हैं। ये सब जालों से जब मुक्ति हम प्राप्त करेंगे, दोनों जाल से, तभी जाके स्थित प्रज्ञा अवस्था हम प्राप्त करेंगे। श्रुति यानी क्या? सारा वैदिक वांग्मय जो है उसे श्रुति कहते हैं। 4 वेद, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सब मिला के श्रुति होती है। और श्रुति इज मोर पावरफुल, उसको ज्यादा महत्व दिया गया। श्रुति ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स, कैनन्स। हिंदू धर्म के सिद्धांत क्या है? श्रुति। यदि हिंदू धर्म के सिद्धांत जानने हैं तो श्रुति पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, आरण्यक पढ़िए, ब्राह्मण पढ़िए, वेद पढ़िए, आप संहिता पढ़िए। ये सब हिंदू धर्म के सिद्धांत है। और सिद्धांत कभी बदले नहीं जाते हैं। क्या बदला जाता है? नीति बदली जाती, पॉलिसीज। आज एक जीवन के ध्येय होते हैं और उस ध्येय को प्राप्त करने की एक नीति होती है, पॉलिसी जिसे कहते हैं। पॉलिसी आप बदल सकते हो। यहां से दिल्ली जाना है, बाय ट्रेन जाओ, बाय रोड जाओ, बाय एयर जाओ। पॉलिसी आप कुछ भी बदलो, लेकिन दिल्ली जाना है, ये ध्येय है मेरा। ये सिद्धांत मेरे जीवन का बदली नहीं होना चाहिए। ईश्वर के नजदीक जाना है मुझे, ईश्वर को प्राप्त करना है, भगवान के समीप जाना है, मन बुद्धि में ईश्वर की स्थापना करनी है। जिस प्रकार करनी है कर, निर्गुण भक्ति से कर, सगुण भक्ति से कर, वेद में मान, वेद में नहीं मान, जिस तरीके से भी कोई भी दर्शन को तू प्राप्त कर, कर्म योग कर, ज्ञान योग कर, भक्ति योग कर, लेकिन ईश्वर के नजदीक जा। पॉलिसीज जो हमारी नीतियां हैं, दैट कैन बी वेरियस, वो बदली जा सकती है समय के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप, लेकिन जो हमारा ध्येय है वो कभी भी नहीं बदलना चाहिए। भगवत गीता का सत्संग करना है मतलब करना है। जब कोरोना नहीं था तो प्रत्यक्ष करते थे, कोरोना आ गया तो जूम के द्वारा, नो प्रॉब्लम। और भी आगे चल के कोई नई टेक्नोलॉजी इजाद हो तो उसका भी हम प्रयोग करेंगे। दैट इज ओपन माइंडेडनेस। ये साधन का महत्व नहीं है। भगवत गीता समझना, भगवान का उपदेश समझना और दूसरों को समझाना, ये हमारा ध्येय है। कोई भी मार्ग अपनाए, कोई भी नीति अपनाए, कोई भी पॉलिसी अपनाए, बट वो नीति और पॉलिसी भी सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। पैसा कमाना है, धन कमाना है, अलग अलग मार्ग है, लेकिन वो नीतिपूर्ण मार्ग होने चाहिए, अनीति के मार्ग नहीं होने चाहिए। ये बात होनी चाहिए। पॉलिसीज, नीतिज बदल सकते हैं, लेकिन अनीति नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। एथिकल होना चाहिए। इट कैन बी डिफरेंट बट इट हैज टू बी एथिकल, इट हैज टू बी ट्रूथफुल। कोई भी मार्ग अपनाओ, गलत मार्ग नहीं होना चाहिए। वो मार्ग की छूट है, सही मार्ग से आप अपने ध्येय को प्राप्त करो। तो श्रुति, वेद, उपनिषद, अरण्यक, एक श्रुति है, दूसरी स्मृति है। स्मृति क्या है? जो संत महात्मा ऋषि हो गए, उन्होंने जो अपने विचार प्रस्तुत किए, उस स्मृति के स्वरूप में हमें प्राप्त है हिंदू धर्म में। नारद स्मृति, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मनुस्मृति। क्यों? ब्रह्मा के पुत्र मनु, सूर्य के पुत्र मनु, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, पहले मनुष्य, और उन्होंने सारी समाज व्यवस्था उत्पन्न की, आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। हमें जीवन कैसे जीना है ये उन्होंने समझाया मनुस्मृति में। और ये जिसने भी अपनाया वो हिंदू कहलाए। द वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग, ये मनुस्मृति से हमें प्राप्त हुआ। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, और इसीलिए उसको मानव धर्म शास्त्र भी कहते हैं। मानव धर्म, धर्म यानी कर्तव्य। एज ए ह्यूमन मेरा कर्तव्य क्या है, इसका शास्त्र है मनुस्मृति। व्हाट इज शास्त्र? अब संगीत से मैं संगीत के उदाहरण के द्वारा समझा सकता।
शास्त्रीय संगीत को इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल संगीत, क्लासिकल म्यूजिक। व्हाट इज क्लासिकल, व्हाट इज शास्त्रीय? इससे आगे और कुछ नहीं, मतलब ये परम है, मतलब ये सब कुछ कवर करता है, इसके अंदर सब कुछ आ गया। अच्छा, जितने भी बड़े संगीतकार हो गए कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक से आगे कुछ भी नहीं, इट कवर्स एवरीथिंग। वैसे ही हमारे शास्त्र, मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से कितने सारे मनुष्य ने प्रयोग किए होंगे, शादी की होगी, शादी नहीं की होगी, लड़का लड़की के घर रहने गया होगा, लड़की लड़के के घर रहने गई होगी, ट्रायल एरर चालू होगा। सभी में, सभी व्यवस्था में उन्होंने देखा होगा कि ये करने से मनुष्य दुखी होता है और ये करने से मनुष्य सुखी होता है। और जनरेशन के बाद जनरेशन जो उनके फाइंडिंग्स थे, जो उन्होंने देखा, वो समझदार व्यक्तियों ने उसका नियम बनाया कि इतना कुछ ट्रायल करने के बाद यही श्रेष्ठ है, आप ट्राई कर लो। जैसे हम कहते हैं सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग है, डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, मोनार्की है, एक भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन सभी में श्रेष्ठ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अपने वीकनेसेस होगी, अपनी निर्बलता होगी कुछ ना कुछ, लेकिन बाकी सब सिस्टम से जब हम करते हैं तो वो श्रेष्ठ है। वैसे ही मानव समाज के जो सिद्धांत है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक, ये तीन स्तर पर मुझे कौन से नियम फॉलो करने हैं, ये बना शास्त्र। दीज आर ब्रॉड गाइडलाइंस, ये फॉलो करोगे तो आप सुखी होगे। बाद में जैसे टेक्नोलॉजी, साइंस है, परिस्थिति बदलती गई, यू कैन नॉट कंटिन्यू विद सेम रूल्स, उसमें कुछ कम ज्यादा करना पड़ता है हमें, बट ब्रॉड गाइडलाइन ये शास्त्र है कि ये करने से मनुष्य जाति की प्रगति होगी, ये करने से मनुष्य जाति सुखी होगी। और ये जो शास्त्र है उसे मानव धर्म कहा गया, उसे मानव धर्म कहा गया, इसीलिए मनुस्मृति का इतना इंपॉर्टेंस है। तो श्रुति विप्रतिपन्ना थी। अब ये शास्त्रों में जो उलझ गया वो भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे सांसारिक मोह, सृष्टि के मोह में जो सेंसुअल प्लेजर, इंद्रिय सुख में जो उलझ गया, वो जैसे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है, वैसे ही शास्त्रीय जाल में जो उलझ गया, इसमें से मैं कौन सा मार्ग अपनाऊं, ज्ञान योग अपनाऊं, भक्ति योग अपनाऊं, कर्म योग अपनाऊं, निर्गुण की उपासना करूं कि सगुण की उपासना, सगुण की करो, सगुण की करोगे तो द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैत्वाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, कौन सा मार्ग में अपना। कितने सारे शाखाएं, कितने सारे ऑप्शन, 6 दर्शन, न्याय में बिलीव करूं कि योग में बिलीव करूं, वैशेषिक में बिलीव करूं कि सांख्य में बिलीव करूं, कौन सा मार्ग में अपनाऊं, ये जो पूरी माया जाल है उसे श्रुति विप्रतिपन्ना कहते, उसे श्रुति विप्रतिपन्ना कहते। अर्जुन कौन सी श्रुति विप्रतिपन्ना में उलझ गया है, उसके सामने 2 ऑप्शंस आ गए। एक, अपने कुटुंब का रक्षण करना, ये उसका धर्म था। यदि हमारे परिवार पर कोई आक्रमण होता है, कोई संकट आता है, मुसीबत आती है, तो उसका रक्षण करना भी हमारा दायित्व है। आज अर्जुन यदि युद्ध करेगा तो उसके कुटुंब का रक्षण कौन करेगा? एक, कुटुंब का रक्षण करना है, और दूसरा धर्म उसका क्षात्र धर्म, क्षत्रिय है, युद्ध के मैदान पे खड़ा है। अभी 2 में से कौन सा धर्म निभाए? कुटुंब का धर्म निभाए या क्षत्रिय होने का धर्म निभाए? दिस इज श्रुति विप्रतिपन्ना। श्रुतियों के धर्मशास्त्र के माया जाल में वो फंस गया, दोनों तरफ ये करूं या ये करूं, ये परिस्थिति अर्जुन। तो इसके लिए भगवान कहते हैं, एक मोह तेरा निरासन कर, लगाओ परिवार के प्रति, और दूसरा ये श्रुति विप्रति है उससे भी ऊपर उठ जाए, ये माया जाल से, शास्त्रों की माया जाल से ऊपर उठ जा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, निश्चल होके स्थिर हो जा। अभी वो निश्चल नहीं है, ये करूं कि ये करूं,
उसके मन में ये चल रहा है, निश्चल नहीं, अचल नहीं है। इसके लिए स्थास्यति निश्चला, निश्चल हो जा तू कि ये श्रुति के माया जाल में फंस मत तू। समाधावचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। समाधव यानी ईश्वर, ईश्वर के अंदर मन लगा, अचल अचल होकर भगवान की ही सेवा करनी है मुझे, भगवान का जो शब्द है वही मुझे पूरा करना है, भगवान ने जो मार्ग दिखाया वही मुझे करना है, मैं अपनी बुद्धि उसमें लगाऊंगा नहीं। बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि, वही व्यक्ति योग को प्राप्त करेगा। समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। ये श्लोक भक्ति योग की श्रेष्ठता को पुरवार करता है। सांख्य योग ज्ञान योग चल रहा है, कर्मयोग भी उसमें थोड़ा आ गया, लेकिन ये श्लोक में भगवान कहते हैं कि भक्ति योग सबसे ऊपर है। कैसे? समाधान वचला यानी ईश्वर के अंदर मन लगा तो ना श्रुति विप्रतिपत्ति में ना मोहजाल मोह कलील में, सांसारिक मोह से भी ऊपर उठ और शास्त्रीय माया जाल से भी ऊपर उठ और ईश्वर में मन लगा। दिस इज भक्ति, ना ज्ञान ना कर्म। भगवान को समर्पित हो जा, सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड। तेरे खुद के ओपिनियंस, तेरी खुद की इच्छाएं, डिजायर्स, यही तुझे फंसा रहे। यदि मुक्ति चाहिए तो तेरे ओपिनियंस बाजू पर रख, तेरी इच्छाएं बाजू पर रख और ईश्वर में मन को स्थिर कर। समाधाव अचला बुद्धि, तेरी बुद्धि जो है, भगवान आप जो कहो मैं वो करूंगा। ये प्रकार की जब बुद्धि हमारी होगी तब जाके हम आगे के श्लोक में जो कहा है वो स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करेंगे। इसको समझने के लिए हमें महाप्रभु चैतन्य का जीवन थोड़ा समझना पड़ेगा। आज से 500 वर्ष पहले 1474 में या ऐसे उनका जन्म हुआ था बंगाल में, और कहते हैं वो चाइल्ड प्रोडिजी थे। चाइल्ड प्रोडिजी मतलब बचपन से ही इतनी बुद्धि प्रतिभा थी उनकी, तभी से लोगों को पता चल गया था कि आगे चलकर कोई महान विभूति बनने वाले हैं। उतनी तेज बुद्धि, स्मृति उनका था ये, और वो बुद्धि उन्होंने भक्ति के मार्ग पर चलाई। अन्य कुछ कोई बात में नहीं, लेकिन भक्ति में उनकी बुद्धि चली। तो उस वक्त उनका जो जन्म हुआ था वो नवद्वीप कहलाता था बंगाल का, और नवद्वीप इतने बड़े पंडित वहां हुआ करते थे, वाद विवाद शास्त्रीय चर्चा, एक से एक बुद्धिशाली जीव नवद्वीप में वहां पर रहते थे। और इन सब के बीच में भी चैतन्य महाप्रभु, उनकी गणना इन सबसे ऊपर होती थी। हम समझ सकते हैं कि कितनी बुद्धि प्रतिभा होगी चैतन्य महाप्रभु। लेकिन उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाए? गले में ढोलकी बांध के नृत्य और कीर्तन करने लगे चैतन्य महाप्रभु। कोई बुद्धिशाली जीव होता तो बैठ के शास्त्रीय चर्चा करता, पंडिताई करता, एक दूसरे को हराता, उपदेश देता। इतने बुद्धिशाली व्यक्ति ने गले में ढोलकी बांध के नृत्य और संगीत कर रहे, कीर्तन कर रहे ईश्वर का। ये हमें समझना है कि ज्ञान और कर्म से ऊपर भक्ति है। भक्ति में रस है, अलौकिक रस है, दिव्य रस है, वो हमें ईश्वर से तुरंत मिला देता है। और जब ईश्वर से मन लग जाता है तो उससे बड़ा आनंद कोई भी नहीं होता है। ये हमारा आत्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद, सत्य यानी होना, होना इसे सत्य कहते हैं, टू बी, एग्जिस्टेंस। आत्मा है, आत्मा है तो शरीर है, इसके ये उसका सत्य हुआ। जिस दिन आत्मा नहीं रहा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसके लिए जो हम मैं हूं, जो हूं कहते हो, वो आत्मा का लक्षण है। मैं हूं, तू है क्या? जिस दिन आत्मा निकल गया तुझे खुद को पता नहीं रहेगा कि तू कौन है, ना बोल सकेगा, ना देख सकेगा, ना सुन सकेगा। तो मैं यानी मैं आत्मा, मैं हूं जो कहते हैं, ये जो होना है मैं हूं, ये सत्य, आत्मा का लक्षण सत्य। दूसरा चित्त, व्हाट इज चित्त? अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। मैं हूं, मैं कौन हूं? ये कौन हूं का जो जवाब मिलता है वो अवेयरनेस। मैं ये व्यक्ति हूं, मैं आज बंबई में हूं, जूम पे सत्संग कर रहा हूं, ये आज की डेट है, आज इतने बजे है। ये जो होना है, ये जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, मैं इससे रिलेटेड हूं, ये मेरा पास्ट है,
ये जो कनेक्शन है पूरा, ये जो रिलेशन है, ये जो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस है, ये चित्त है, ये आत्मा का स्वरूप है। और ये कॉन्शियसनेस जब रात को सो जाते हैं तो कहाँ जाती है पता नहीं, सुषुप्त अवस्था में पता नहीं है मैं कौन हूं। लेकिन उस गाढ़ निद्रा सुषुप्त अवस्था में जब हमें पता नहीं है कि मैं कौन हूं, उसमें भी जब स्वप्न आता है तो पुनः जागृति आती है। स्वप्न अवस्था में हमें पता है मैं हूं, हम अपने तरीके से ही स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हम होते हैं, हम दृष्टा होते हैं, और हमारी जो एज होती है वही होती है। कभी भी स्वप्न में हमने बचपन की एज के अपने आप को नहीं देखते, हमारी जो करंट एज है वही देखते हैं हम स्वप्न। तो ये चित्त अवेयरनेस मैं हूं, ये चित्त है तो पूरी सृष्टि की अवेयरनेस है, ये आत्मा के कारण है। और आनंद, हैप्पीनेस, ब्लिस, परम आनंद, ये जो प्राप्त होता है वो आत्मा का गुण है। जब आत्मा में स्थिर होता है मनुष्य, आगे के श्लोक में वही आएगा, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते। बाह्य वस्तु पर निर्भर नहीं हूं, जब मैं अपने अंदर ही स्थिर होता हूं तो अंदर से एक आनंद, परम आनंद का स्तोत्र है अंदर, मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता हूं। जिस दिन पहुंच गया उस दिन अन्य किसी हैप्पीनेस की, कोई सेंसुअल प्लेजर्स की, इंद्रिय के सुख की किसी की जरूरत नहीं रहेगी, बाह्य सुख की। जब आत्मा तक मैं पहुंच गया, तब आत्म साक्षात्कार हो गया, वो रस जब चख लिया मैंने, तो अन्य जीवन के संसार के किसी रस की जरूरत नहीं रहेगी। परम दृष्टवा निवर्तते, परम यानी ईश्वर, ईश्वर को जब दिखेगा व्यक्ति तब सारे सांसारिक कामनाएं निवर्तते, छूट जाती है उसकी, ये परिस्थिति है। तो सत्य चित्त आनंद, ये जो मेरे आत्मा के गुण है, मेरे आत्मा के लक्षण है, ये मुझे अवेयरनेस दिलाती है, मेरा होना है वो उससे जुड़ा हुआ है और मुझे परम आनंद वो देता है। तो श्रुतियों के माया जाल से निकल, सांसारिक माया जाल से निकल, और परमात्मा ईश्वर समाधव उसके साथ एक रूप हो जा। ये जब तू हो जाएगा तो तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, नहीं तो श्रुति शास्त्र भी तुझे खींचते रहेंगे, उलझन में डालेंगे, और सांसारिक मोह माया भी तुझे उलझन में डालती रहेगी। शास्त्रीय श्रुति विप्रति यानी बौद्धिक और वो मानसिक। हम मन से आसक्त होते हैं, हमारे मन के अंदर हमारे परिवार जनों के लिए आसक्ति होती है, और कौन से मार्ग में मुझे लेना है ये मेरा बौद्धिक निर्णय है। बुद्धि भी हमें उलझा देती है, जब बुद्धि के सामने ऑप्शन आ जाता है तो बहुत पीड़ा होती है, ये करूं कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं। जब ऑप्शन नहीं होता है तो जीवन एकदम सीधा होता है, यही करना है, देयर इज नो ऑप्शन। बट ऑप्शन आ गया तो मैं उलझ गया, मेरा सारा जीवन उलझ गया ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शन नहीं होता है तो बुद्धि का कंफ्यूजन कोई होता ही नहीं, जीवन सिंपल हो जाता है, आसान हो जाता है। तो शास्त्रीय उलझन से ऊपर उठ, सांसारिक उलझन से ऊपर उठ और ईश्वर में मन लगा दे। भगवान में मन लगाना यानी भक्ति योग, योग यानी एक होना। जब ईश्वर से हम एक हो जाते हैं तो भक्ति योग सिद्ध होता है। युज यानी योग मिलन, भगवान से जब हम मिलते हैं तो संसार से अपने आप अपना लगाव छूट जाता है। तो समाधव वचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि, तो उस क्षण तू अवाप्यसी यानी प्राप्त करेगा, योग को प्राप्त करेगा। दोनों उलझने निकाल दे और योग को प्राप्त कर, ईश्वर से एक रूप हो जा, तभी जाकर तेरी बुद्धि स्थिर होगी, तभी सही अर्थ में समता प्राप्त होगी, राग और द्वेष से ऊपर उठेंगे हम। तो श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला, बुद्धि को निश्चल करके शास्त्रीय मायाजाल से ऊपर उठ। समाधव अचला बुद्धिस, अचल बुद्धि को कर और समाधव यानी ईश्वर में लगा दे, परम तत्व में लगा दे। तदा योगम अवाप्स्यसि, उस वक्त तभी तुझे योग प्राप्त होगा, परम तत्व से मिलना होगा। जब तक सांसारिक बंधन है, जीवन में उलझे हुए हैं, तब तक उसका दर्शन नहीं होगा हमें।
हम कहते हैं कि भगवान मिलते नहीं, आत्मा दर्शन होता नहीं है, लेकिन आप ही सोचो, हम हमारे मन बुद्धि को कहाँ लगा रहे हैं? ईश्वर के ऊपर ध्यान ही किधर है हमें? जितना ज्यादा ध्यान होगा, जितना ज्यादा उसके ऊपर हम विचार करेंगे, उतने नजदीक हम पहुंचते हैं उसके। कोई भी विषय हो, उसके अंदर मन लगाना पड़ता है। मन लगेगा तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। हम शरीर से कितना भी कार्य करें, लेकिन यदि उसमें मन नहीं लगा है तो वो खिलेगा नहीं, उसका अच्छा रिजल्ट दिखेगा। दिवाली में मैं देखता हूँ, बॉक्स के अंदर इतने बॉम्ब पड़े होते हैं, लेकिन उससे किसी को भय नहीं लगता है। लेकिन वो बॉम्ब बाहर निकाल के जब आग लगाते हो, एक चिंगारी लगती है और जो धमाका होता है, उससे कितना बड़ा स्वर प्रोड्यूस होता है। तेल से भरा हुआ घड़ा है, कोई नुकसान नहीं है उसमें। कितनी शक्ति है उसके अंदर, एक चिंगारी डाल के देखो, पता चलेगा कितना बड़ा धमाका होगा। वैसा ही मन का है। हम शरीर से कार्य करते रहते, लेकिन जिस दिन मन लगा उसके अंदर, तो धमाका होगा। हमारा कार्य सारे संसार को सुनाई देगा। हम बिना मन के करते जाते, एक बार मन लगा के देखो काम के अंदर, ऐसा धमाका होगा, ऐसा प्रकाश का स्फोट होगा, सारे विश्व को दिखेगा आपका काम। ये बात हमारी भक्ति में भी मन नहीं लगता है, करना है इसके लिए करना है। नवरात्रि में सब लोग बोलते हैं उपवास करना है, इसके लिए करना है। आज की पीढ़ी को तो खाली नवरात्रि मतलब गरबा ही है उनके लिए। अरे नवरात्रि देवी की उपासना के लिए है, उपवास करते हैं लोग। और देवी के नजदीक, माँ शक्ति के नजदीक रहने के लिए नवरात्रि है, देवी की उपासना है। और हर त्रिमास में एक बार नवरात्रि, जैसे ये आसो नवरात्रि है, वैसे चैत्री नवरात्रि भी आएगी, उसका भी महत्व है। लेकिन हमने एक ही रख दी, इतना सारा होता नहीं अभी हमारे से। वी आर वेरी बिजी, हमने बहुत प्रगति की है जीवन में उसके लिए। बट आने वाली जनरेशन के लिए तो नवरात्रि केवल 9 दिन रात को गरबा गाना, यही रह जाएगा उनके लिए, क्योंकि धर्म को हमने समझा नहीं। धर्म के साथ जुड़े हुए जो आनंद के स्तोत्र है वही लेना है। होली यानी गुब्बारा ही मारना है, प्रहलाद को कोई याद नहीं कर। 31 दिसंबर को एवरीबडी पार्टीज, नोबडी रिमेम्बर्स जीसस। या जीसस अपने लिए ऊपर चढ़ गए सूली पे लोगों के लिए, उनको स्मरण करने का ये दिवस है 25 दिसंबर। उनके लिए ये हम पार्टी मनाते। बट एक व्यक्ति कैथलिक को छोड़ के बाकी कोई भी जीसस को याद नहीं करता होगा 31 को, खाली पार्टी रह गई उसके पीछे। तो ये जब तक चलता रहेगा तब तक हम एक रूप कैसे हो? उसके पीछे से मनोरंजन ही हम ढूंढते रहते हैं। हमारा कर्तव्य क्या? हमारे कर्तव्य में से आनंद निकालो आप, तभी एक अच्छा कार्य दिखेगा, तभी धमाका होगा। मन लगाओ। मन वो चिंगारी स्वरूप है। शरीर के अंदर जितनी भी कितनी भी क्षमता है, लेकिन उसका कार्य दिखेगा नहीं। लेकिन मन की चिंगारी जब उसमें ऐड होगी, तो ऐसा धमाका होगा कि सारा विश्व आपके काम को देखेगा। तो इस प्रकार शास्त्रीय मायाजाल से भी हमें ऊपर उठना है। श्रुति और स्मृति, इनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, उससे भी हमें बाहर निकलना है। ऊपर उठकर केवल ईश्वर में मन लगाना है। जिस दिन ईश्वर को प्राप्त कर लिए, उस दिन हम योग को प्राप्त कर लेंगे। जब ईश्वर में अचल मन लगाएंगे और कहीं पर नहीं, केवल ईश्वर, तभी जाकर हमारा योग सिद्ध होगा। ये 53वें श्लोक में भगवान ने कहा। इस श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न या चर्चा हो तो 1-2 मिनट के लिए हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। 52वें और 53वें श्लोक, दे बोथ आर रिलेटेड। दो अलग प्रकार की माया जाल से ऊपर उठने को कहा भगवान ने अर्जुन को, ये 2 श्लोक। Any questions, any discussions? Or we continue? ये 2 बात सुनने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न होता है कि ऐसा जो व्यक्ति है, जो सांसारिक मायाजाल से भी ऊपर उठ गया और शास्त्रीय मायाजाल से भी जो ऊपर उठ गया, ये व्यक्ति कैसा होगा? इनडायरेक्टली भगवान उसको ही कह रहे हैं अर्जुन को कि तुझे भी ऐसा बनना है। ये 2 जो तेरी उलझन है, उसमें से तो ऊपर उठना है। एक परिवार के प्रति मोह और दूसरा क्षात्र धर्म को करूं या सांसार
अपने परिवार के धर्म को मैं बचाऊं। ये दोनों से ऊपर उठना है तुझे। इसके लिए अर्जुन समझ रहा है कि भगवान मुझे ये करने की आज्ञा दे रहे हैं। तो ये व्यक्ति कैसा होगा जिसने इन दोनों से ऊपर उठकर उसने कुछ स्थित प्रज्ञ अवस्था पे आगे बढ़ रहा है, वो कैसा होगा। तो ये सब सुनकर अर्जुन उवाच, 54 श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसित व्रजेत किम। एक सिंपल क्वेश्चन है, ये व्यक्ति कैसा होगा जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई। ये अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा, क्या भाषा यानी वो कैसे बोलता है, उसकी वाणी कैसी है जो स्थित प्रज्ञ हो गया। हमारी वाणी कैसी है, हमारी वाणी क्या सभी को पसंद आती है हम जो बोलते हैं वो। सोचने की बात है, सोच समझकर बात करनी चाहिए हमें। जिससे हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, दूसरों को जिससे प्रेरणा मिले। जो टूट गया है वो आदमी व्यक्ति जीवन में कुछ करके दिखाए, ऐसा मोटिवेशनल हमारे शब्द होने चाहिए। तो स्थित प्रज्ञ की भाषा कैसी है, अर्जुन भगवान को पूछ रहा है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव, परमात्मा में स्थित व्यक्ति जो है, आगे के श्लोक में ही भगवान ने कहा सब शास्त्रीय उलझन को छोड़ दे और परमात्मा में समाधव अचला स्थित, परमात्मा में स्थित हो जा। तो समाधिस्थस्य यानी समाधव स्थित्य, ईश्वर में जो स्थित है, यानी सांसारिक शास्त्रीय सभी मोह माया पीछे रखकर जो ईश्वर के साथ एक रूप हो गया है, उसकी भाषा कैसी है केशव भगवान कृष्ण, उसकी बातें कैसी होती होगी, वो कैसे बात करता होगा। भगवान बुद्ध 13 वर्ष घूमते रहे, वो सत्य की खोज में, परम सत्य क्या है, एनलाइटनमेंट, केवल ज्ञान, इसकी खोज में घूमते रहे। बीच में उनको उनके साथ कुछ साधुओं ने भी उनका संगात किया था, 4-5 साधु थे। बट कुछ समय के बाद उन्होंने बुद्ध भगवान का साथ छोड़ दिया। आगे कोई मार्ग नहीं दिख रहा है इनके साथ, हम वहीं के वहीं हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध अकेले बैठे बोधि वृक्ष के नीचे गया में, 13 महीने तक उन्होंने अकेले इंट्रोस्पेक्शन किया। यहाँ वहां ज्ञान के लिए भटक रहे थे, इसके पास उसके पास, वो सब छोड़ के जब अकेले बैठे इंट्रोस्पेक्शन किया, खुद के अंदर देखा जब उन्होंने, तब उनको केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान हुआ, उनको एनलाइटनमेंट हुआ। उसके बाद सारनाथ में एक डियर पार्क है जहाँ हिरन आते हैं, काशी बनारस के पास, वहां पर उन्होंने पहला संबोधन दिया। और योगानो योग, वो जो साधु उनका साथ छोड़ के गए थे वो भी वहां पर थे। और जो पहला संबोधन उनने किया वो सुनकर वो वापस उसके शिष्य हो गए। और उसके बाद जहां जहां गए विहार किया उन्होंने, और जितने संभाषण किए, प्रवचन किए, और लोग जुड़ते ही गए, जुड़ते ही गए, जुड़ते ही गए। क्या परिवर्तन हुआ, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उनकी वाणी बदल गई थी, उनके अंदर से कुछ लाइट हुई, सत्य देखा उन्होंने कुछ। मनुष्य के जीवन के लिए ये परम सत्य है, ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे जीना चाहिए। ये जो ज्ञान हुआ और उसकी बातें जो करने लगे, उनकी बातें बदल गई। मैंने बहुत सारे विचार देखे हैं बुद्ध के, एक भी विचार हम पढ़ते हैं तो कहां पर भी हमें इतनी भी शंका नहीं आती है कि ये गलत है, हमें सत्य ही लगेगा। वो आप पढ़ो तो यस दिस इज राइट, इतना भी नहीं लगेगा कि ये डिबेटेबल है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है। तो ये इतना ज्ञान आया कहां से, कुछ अंदर से लाइट हुई, कुछ अंदर से प्रकाश हुआ। और उसके बाद उनकी भाषा, उनकी बोली, उनके वचन बदल गए। तो स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, कैसी वाणी होती है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की, जो भगवान में स्थित है, जिसे ईश्वर प्राप्त हो चुके हैं। कहते मोहम्मद पैगंबर को भी रात को आकर भगवान ने आलिंगन दिया स्वप्न में, और उसके बाद जो उनकी वाणी थी वो बदल गई, और वो जो कहते गए वो लिखा जा रहा था, और वही कुरान बनी। फिर तो एक प्रकाश होता है मन के अंदर, जब ईश्वर के साथ हम एक रूप हो जाते,
तो ईश्वर के जो गुण है हमारे अंदर आ जाते। भक्ति योग में भी हमने 29 लक्षण देखे, 13 से 19 श्लोक वो देखो, जहां पर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। कैसा भक्त प्रिय है? जिसके अंदर ये लक्षण है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। वही बात यहाँ पर आएगी। वहां पर भक्त के लक्षण हमने देखे, यहाँ पर भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण आगे के श्लोकों में कहेंगे। इससे आगे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसा होता है और उसके मन की दशा कैसी होती है, उसकी बुद्धि कैसे चलती है, उसके निर्णय कैसे लिए जाते हैं। ये दो यदि हमारे जीवन में आ गए, स्थित प्रज्ञ के लक्षण और भक्त के लक्षण, तो हमें जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। जीवन तैर गए हम, हमारा जीवन सिद्ध हो गया। यदि ये लक्षण हमारे अंदर हम लाने में समर्थ हुए तो भाषा बदल जाती है। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है, जब सही समझ आ जाती है, जब राग द्वेष छूट जाता है, ईर्ष्या छूट जाती है, रिवेंज बदले की भावना निकल जाती है मन के अंदर से, तब जो हमारी वाणी होती है वो इतनी शांति देने वाली होती है लोगों को कि लोग सुनने को आएंगे। हम कि इनके पास बैठते हैं, इनके साथ बात करने में मन को अच्छा लगता है। ये ज्ञानी का लक्षण है, तो उसकी भाषा बदल जाती है। स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा, समाधिस्तस्य केशव, स्थितधिय किम प्रभाषेत, वो बातें कैसे करते हैं। किम आसित, बैठते कैसे हैं। व्रजेत किम, चलते कैसे हैं, यानी उनका व्यवहार कैसा होता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, बुद्धि स्थिर होने से उनकी वाणी बदलती होगी, उनकी चाल बदलती होगी, उनका व्यवहार वर्तन ये सब बदल जाता होगा। ये अर्जुन के मन के अंदर प्रश्न आया कि मुझे इसके बारे में बताओ भगवान। ये जो दोनों मायाजाल से जो ऊपर उठ गया, जिसको समता प्राप्त हुई, राग और द्वेष जिसके निकल गए और जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, ये व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, दूसरों के प्रति उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका वर्तन कैसा होता है। एक तो केवल व्यक्ति के साथ उसका व्यवहार या वर्तन नहीं, लेकिन पशु पक्षी के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है, सारे एनवायरमेंट, वातावरण के साथ, वृक्ष के साथ, नदियों के साथ, पर्वतों के साथ, सभी के साथ डज ही हार्म देम या उसका संवर्धन करता है, रक्षण करता है। ये जब प्रज्ञा स्थिर होती है तभी मन के अंदर, व्यक्ति के अंदर बदलाव आता है। तो ये अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान ने 55वें श्लोक में दिया। और जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते 47 श्लोक हमने देखा, मा फलेषु कदाचन, उतना ही अच्छा और इंपॉर्टेंट महत्व का ये श्लोक है। 55वां श्लोक हम शुरुआत करते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते। प्रजहाति यदा कामान, स्थित प्रज्ञ अवस्था, इसको मैं कैसे प्राप्त करूं। और पहले तो व्हाट इज स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञा यानी बुद्धि, स्थित यानी स्थिर, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वो स्थित प्रज्ञ। हमारी बुद्धि स्थिर है, ये प्रश्न है। हमें देखिए कितनी चीज हमारी बुद्धि को अस्थिर कर देती है। अस्थिर बुद्धि यानी गलत निर्णय। जो सही निर्णय होता है हमें मन के अंदर पता होता है, फिर भी हम नहीं ले सकते। जैसे दुर्योधन ने कहा था, मुझे पता है सही क्या है लेकिन मुझसे होता ही नहीं है, मुझे पता है ये गलत है फिर भी मैं वो छोड़ ही नहीं सकता। ये बुद्धि निर्णय क्यों नहीं ले सकती है? क्योंकि बुद्धि अस्थिर है, बुद्धि स्थिर नहीं हुई है। और ये बुद्धि को अस्थिर क्या करती है? कामना, इच्छाएं अस्थिर करती है। जब इच्छा होती है हमें कि ये करना ही है, तो हम लॉजिक अप्लाई करते हैं और लॉजिक अप्लाई करके जस्टिफाई करने लगते हैं। बुद्धि के अंदर शक्ति है, क्षमता है, और मूर्ख लोग मानने भी लगते हैं बिकॉज इट इज लॉजिकल बिकॉज, बट इट इज इम्प्रॉपर। सही नहीं है, भले ही तर्क शुद्ध है ये, लेकिन सत्य नहीं है। इट इज इम्प्रॉपर दो इट इज लॉजिकल। ये समझना आना चाहिए हमें। बुद्धि के द्वारा गलत भी हम सही प्रस्तापित कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट करके, लॉजिक लगा के,
हम गलत को सही प्रस्थापित कर सकते। तभी तो कलयुग आया ना। व्यक्ति जो भी गलत कर रहा है उसको सही बना के समाज में स्थापित कर देता है। दिस इज द वे, ऐसे ही होता है। अरे गलत है ये, डजंट मैटर, एवरीबॉडी इज डूइंग, सब लोग कर रहे हैं, वो सत्य हो जाता है। ये वो कर रहा है इसके लिए मैं भी कर रहा हूँ, वो गधा है तू भी गधा है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं। बुद्धि अस्थिर हो जाती है जब सामने कामनाएं, इच्छाएं आ जाती है। तो स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि एक भी परिस्थिति में बदलती नहीं, जो सत्य है वो पकड़ के जो रखता है, वो स्थित प्रज्ञ। परिस्थिति, व्यक्ति उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकती है। जो हु कैन सी द राइट, क्लियरली परिस्थिति को जो देख सकता है और उसके बाद निर्णय भी सही ले सकता है, वो स्थित प्रज्ञ है। प्रजहाति यदा कामा, जहाती यानी त्याग करना, प्र यानी अच्छी तरीके से, शासन यानी गवर्नेंस, आगे प्र लगाओ तो प्रशासन, यानी जो अच्छी तरीके से गवर्नेंस कर रहा है वो प्रशासन, अच्छा शासन वो प्रशासन। काश यानी लाइट, ज्यादा या अच्छी लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश का अर्थ ये है, अच्छा अच्छा काश, अच्छी लाइट, ये प्रकाश होगा या बहुत ज्यादा। तो त्याग करना, और आगे जब हम प्र लगाते हैं तो अच्छी तरीके से त्याग करना। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सर्वान मन में उद्भव होने वाली सभी इच्छाओं का जब हम त्याग करेंगे अच्छी तरीके से। ये इच्छा होती क्या है, ये हमें समझना है। इतनी भी इच्छा रह गई तो वो वृक्ष के एक बीज जैसा है कि उसके अंदर पुनः पूरा वृक्ष बनने की क्षमता है। इतनी भी इच्छा रह गई तो पुनः हमें उसी मार्ग पे वो खींच के ले जाएगी। तो इच्छा का संपूर्ण तरीके से नाश होना ये आवश्यक है। प्रजहाति यदा कामा, संपूर्ण तरीके से हमारे मन के अंदर की इच्छा नष्ट हो जाए या हम उसे त्याग कर दे, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि हमारी इच्छा है, ये हमारे निर्णय को हिला के रख देती। मन के अंदर पता होता है ये गलत है, फिर भी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि हम गलत निर्णय, गलत चीज कर बैठते हैं, क्योंकि अंदर इच्छाएं दबी पड़ी है। वो जब तक है तब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। बुद्धि को हिलाती कौन है, बुद्धि को इच्छा है, कामनाएं हिलाती है। मन के अंदर कामना हुई तो सही गलत सब भूल के हम वो करने लग जाते हैं। ये कामना का स्वरूप हमें समझना पड़ेगा। कामना का स्वरूप, इच्छा का स्वरूप, भगवान कहते हैं मनोगतान, प्रजहाति यदा कामा सर्वान पार्थ मनोगतान। सर्व कामनाएं जो मनोगत है। व्हाट इज मनोगत? यदि मैं पूछूं व्हाट इज मनोगत, मनोगत का अर्थ किसे पता है? गत यानी आना, मन में जो आती है वो सभी इच्छाओं को आपको त्याग करना पड़ेगा। मन में आती है यानी क्या? इच्छाएं हमेशा रहती है या मन में आती है और जाती है, यह हमें समझना पड़ेगा। इच्छा हमेशा नहीं रहती है, इच्छाएं उद्भव होती है और इच्छाएं चली जाती। यदि इच्छा एक हुई मुझे खाना खाना है और हमने खाना खाया तो इच्छा तृप्त हो गई, इच्छा शांत हो। दूसरी तरीके से हमारे जैन भाई लोग 8-8 दिन का उपवास करते हैं, तो पहले दिन खाने की इच्छा हुई होगी, लेकिन इच्छा को उन्होंने दमन कर दिया कि आज उपवास है, आज नहीं खाना। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2-3 दिन तुम लगा इच्छा का दमन करते हो, फिर चौथे दिन अपने आप वो इच्छा चली जाती। आप जब इच्छा को पूर्ण करते हो तो उससे आनंद होता है, और ये आनंद हमें वापस वो इच्छा का कुछ देर के बाद निर्माण करता है। तो आप उसको त्याग कर दो, इच्छा का दमन कर दो, या वो पूर्ण मत करो इच्छा, तो 3-4 बार अपने आप वो इच्छा नष्ट हो जाएगी। या फिर उसे पूर्ण करो तो टेम्पररी शांत हो जाएगी, लेकिन कल वापस वो इच्छा प्रकट होगी। ये बताता है कि इच्छा मेरा स्थायी भाव नहीं है, इच्छा आती है और इच्छा जाती है। तो इच्छा का त्याग करना है, ये शब्द ही हमें समझाता है
हम शरीर का त्याग करते हैं, आत्मा देह का त्याग करती है, लेकिन किसने आत्मा का त्याग किया? भगवान ज्ञानेश्वर ने समाधि ले ली बहुत छोटी उम्र में। उसका अर्थ क्या है? उन्होंने निश्चय किया कि मैं ये देह का त्याग करता हूं। देह का त्याग संभव है, आत्मा का त्याग संभव ही नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आत्मा मैं स्वयं हूं, मैं अपने आप का त्याग कर ही नहीं सकता। जो मैं हूं वो कैसे मुझसे दूर हो जाएगा? जो प्राप्त हुआ है शरीर, उसका त्याग संभव है। मैं आत्मा हूं, मेरा त्याग संभव ही नहीं। वैसे ही यदि कोई हमारे पास आए, मुझे ताजमहल बेचना है, आप खरीदोगे? आप पहला प्रश्न करोगे, ताजमहल आपका है? आपका है ही नहीं तो आप बेचोगे कैसे? वैसे ही त्याग करने के लिए, बेचने के लिए वो मेरा होना आवश्यक है। तो इच्छा मेरा स्थायी स्वरूप नहीं, मेरा स्थायी स्वरूप मैं आत्मा हूं, ये है। इच्छा तो बाहर से आई है, इच्छा है मेरे पास, आई हुई है, तभी मैं उसका त्याग कर सकता हूं। यदि मेरे पास आई नहीं होती तो मैं त्याग कैसे करता? इसके लिए मनोगता है। जो मन में इच्छाएं आती है, वो सभी इच्छाओं का त्याग कर अच्छी तरीके से, प्रजाहाति, प्र आगे लगाया है, सर्वान सभी इच्छाओं का त्याग कर। तो ये इच्छा ही आपकी बुद्धि को विचलित करेगी। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, मन में उद्भव होने वाली सभी इच्छाओं का त्याग कर। आत्मन्येवात मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते। जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाए। आज 10:30 बज गए। ये पाठ जो आत्मन्येवात्मना तुष्ट, ये आधा पाठ श्लोक का अगले मंगलवार को कंटिन्यू करेंगे। आज 10:30 बज गए तो ये प्रकरण हम शुरू नहीं कर रहे। तो आज के इन श्लोकों के ऊपर कुछ चर्चा या प्रश्न तो 1-2 मिनट ले सकते हैं, वरना प्रार्थना करें। एनीबॉडी? चलो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय श्री कृष्ण।